प्रश्न नहीं बताया था तुमको। साइटोप्लाज्म क्या होता है? मैम वो जेली लाइक हाँ, सब्सटेंस a होता jelly है। like substance where various organelles are suspended। देखो क्यों होता है साइटोप्लाज्म, जो सेल के अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं। देखो इसमें ये जो प्लांट सेल का डायग्राम बना हुआ है, प्लांट सेल जो कि सबसे आउटर लेयर होती है, उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर अब ये वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें जो हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अंदर जो उसकी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये बाउंड्री है न्यूक्लियस की, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। थोड़ा सा मैं बना, हाँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग पूरे को बोलेंगे न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। समझ में आया न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियोलस क्या होता है? यस मैम। यस मैम। हम्म। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, परजोसोम, गोल्गी बॉडी, प्लाज्मोडर्मेटा, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्कोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रियन। अगर देखो एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको सिंगुलर है तो माइटोकॉन्ड्रियन होगा। ठीक है, दिस इज फॉर सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मतलब अगर हम इन दोनों को बोले एक साथ तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, सिंगुलर है तो माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, समझ यस में आया? मैम। अब देखो ये प्लांट सेल बनी हुई है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, इसमें ज्यादातर जो जगह है वो किसने ली हुई है? वैक्यूल ने ली हुई है ना? तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। उसके बाद हम्म साइटोप्लाज्म देख लिया क्या होता है। सेल ऑर्गेनल्स। द साइटोप्लाज्म सर्व्स एज द साइट ऑफ मेनी वाइटल केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर सेल्स लाइफ प्रोसेस। देखो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो कि सेल के लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी हैं। ठीक। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है प्लांट का, जो कि हाउस होता है जेनेटिक मटेरियल और डीएनए का। उसी से हमारी जो सेलुलर एक्टिविटीज है वो चल रही हैं। ये होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को सराउंड करता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। और साइटोप्लाज्म ने बहुत सारे सेल, जो भी सेल ऑर्गेनल सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको होल्ड करके रखा हुआ है। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि सेल के लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी हैं। ठीक, क्लियर हुआ इतना? यस मैम। यस मैम। अब बताओ आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस। अरे उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल? What is the function of cytoplasm in the cell? To provide structural support, to store genetic information, to act as a medium for chemical reaction, to provide light। देखो स्टोर साइटोप्लाज्म जेनेटिक का फंक्शन इंफॉर्मेशन। क्या है? स्ट्रक्चरल मैम टू सपोर्ट स्टोर कौन देता है? जेनेटिक सेल वॉल। इंफॉर्मेशन। ठीक है। जेनेटिक अब इंफॉर्मेशन। उसके बाद टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। सेकंड वाला मैम टू स्टोर। क्या चीज? मैम सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन। होगा ना, टू एक्ट एज मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। मतलब द साइटोप्लाज्म सर्व एज दिस एज द साइट फॉर मेनी वाइटल केमिकल रिएक्शंस। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है। यस मैम। यस मैम। रसन, अब सेल में कोई डाउट? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनर्जी। व्हाट डू यू ऑल नो बाय माइटोकॉन्ड्रिया? तुम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पता है? मैम दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल। हम्म, और कुछ? अरे कुछ नया बताओ, ये तो बहुत पुराना हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो लिखा भी हुआ है। कुछ और ऐसा जो होता हो माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म बताओ। किसी को पता है? हमने बताया था एक दिन, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रिफर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तुम लोग तो बोल दिए पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों बोलते हैं? कुछ रीजन होगा कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोल रहे हैं। पावर हाउस किसको बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में? टाइम की जो पावर देता है बहुत ज्यादा। जो लाइट जहां से आती है ना, वहां पे तो उसको पावर हाउस बोला जाता है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग चीज है यहाँ पे। Mitochondria are often referred as the powerhouse of the cell because they are responsible for cellular respiration. Cellular respiration में ये responsible होते हैं. Though this process they break down the glucose to release energy in the form of ATP. देखो हमने ये बताया था ना कि respiration में क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल उसको ब्रेक डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल होगा? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ग्लूकोज को किसने, कौन से सेल ऑर्गेनेल ने ब्रेक डाउन किया? माइटोकॉन्ड्रिया ने ब्रेक डाउन किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज, क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर रेस्पायरेशन। जो हम लोगों ने रेस्पायरेशन पढ़ा था उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रोसेस में देखा था हम लोगों ने, क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे की चीजें हायर क्लास में आएंगी। which the cell used to perform various functions. अब इसे से सेल क्या करती है? अलग अलग फंक्शन करती है। both plant and animal cell contain mitochondria to meet their metabolic energy demands. दोनों में, दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी बनती है, मतलब केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बन रही है। जब ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल। प्लांट्स में इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया को देखो हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल्यूलर रेस्पायरेशन जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी बनाता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ओके। यस विच मैम। विच द सेल यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसी से सेल अपने अलग अलग फंक्शन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। टू मीट देयर मेटाबॉलिक एनर्जी डिमांड, इनकी मेटाबॉलिक एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाने में और एनर्जी रिलीज करवाने में। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है? एटीपी। एटीपी के फॉर्म एटीपी। में। ठीक है। Why are mitochondria called the powerhouse of the cell? They produce Mitochondria ATP energy. They produce ATP. to produce ATP energy. What is the main process that occur within the mitochondria? Cellular respiration. हाँ, Cellular respiration. सेल्यूलर नहीं, Cellular सेल्यूलर, respiration. सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है। इतना क्लियर है? Yes, ma'am.
प्लांट सेल्स में कोई डाउट अब? No. हम्म, yes. And what are non-shining materials for? Non-ducted. Very good. Yes. What is the primary material that composes the rigid cell wall of the plant? Plasma membrane. अच्छा, और what is the primary material that composes the rigid cell wall of the plant cell? ग्लूकोज हाँ, ग्लूकोज क्या कह रही हो रमशा? हम ग्लूकोज और ग्लूकोज ग्लूकोज। अच्छा, प्रसन ने आंसर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक ने आंसर दिया है ग्लूकोज। सिमरन, तुम्हारा आंसर क्या है? मैम सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। वेरी गुड। सेल्यूलोज से कंपोज्ड होती है ना? कहाँ ध्यान है तुम लोगों का, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पढ़ रहे थे सेल वॉल के बारे में? रुक जाओ। हम्म। Plant cell are the basic structural and functional unit of life. Unlike plant cell and unlike animal cells, plant cells process rigid cell wall made up of cellulose. अरे कुछ चीजें ऐसी जो दिखे इंपॉर्टेंट, वो चीजें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? जो चीजें नहीं याद है, दिख रहा है कि क्या चीज एमसीक्यू पूछ सकता है, उसके बाद। अरे, हम्म। Which organelle is responsible for maintaining trigger pressure to help the plant maintain upright? बताओ, which organelle is responsible? मैम एक एक करके बताओ। प्रसन्न, क्या होगा आंसर? मैम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब रुक जाना। प्रमशा, आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अच्छा, सिमरन, क्या आंसर होगा इसका? मैम सेंट्रल। सेंट्रल वैक्यूल। तुम लोग का ध्यान, तुम लोग पढ़ क्या रहे हो इतनी देर से? क्या हम बता रहे हैं कि सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है? इसको रीड करो। क्वेश्चन क्या पूछा था? पहले क्वेश्चन रीड करो। Which organelle is responsible for maintaining trigger pressure to help the plant remain upright? ठीक है, कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ताकि प्लांट सेल जो है वो, या प्लांट जो है वो सीधा रहे? हम्म। The pressure exerted by vacuole against the cell wall is known as trigger pressure. Exerted by the vacuole. सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा क्या तुम लोगों से? एकदम जिस तरीके से लिखा हुआ है एकदम उसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा क्या? Helps the plants to maintain upright shape and rigidity. एक ही बच्चा पढ़ रहा है और सब क्या कर रहे हैं? ठीक है। What is the main function of chloroplast in plant cells? मैम फोटोसिंथेसिस। प्रश्न क्या होगा आंसर बताओ? मैम फोटोसिंथेसिस। हाँ फोटोसिंथेसिस What is the main function chloroplast in? ठीक है, गुड। Which component of plant cell is responsible for housing genetic material and coordinating cell activities? मैम आई कैन टेल। No, wait. Prasan, answer. Prasan, what will be the answer for this question? Which component of plant cell is responsible for housing genetic material and coordinating cell हाँ activity? बताओ
हाँ बताओ रमशा। मैम न्यूक्लियस। अच्छा प्रसन्न, तुम्हारा आंसर क्या है? मैम न्यूक्लियस। वाई न्यूक्लियस? जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस में ही होता है ना, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन डीएनए, इज इन न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद इसको क्या हो गया? कनेक्ट नहीं हो रहा है ये। मेरे में तो कनेक्ट है। हम्म, what is the primary function of chlorophyll within the chloroplast? To store water for the plants, to absorb sunlight, for the photosynthesis, to release carbon dioxide in the soil, to protect cell from pathogens. What is the मैम primary function of chlorophyll? Yes. मैम टू एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, गुड। प्रसन्न, तुमको क्लियर नहीं हुआ है क्या सेल? क्लियर है मैम, अभी वाईफाई कनेक्ट किया तो है। अच्छा। मैम सेकंड वाले का मैं बताऊं? हाँ, सेकंड वाले का मैं बताऊं? नहीं मैम प्रसन्न मैं कहते हैं। बताऊं? प्रसन्न बताओ। Which substance are transformed into glucose during process of photosynthesis? Which substance are transformed into glucose वाटर एंड during the कार्बन food? डाइऑक्साइड। हाँ बताओ। मैम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Water and carbon dioxide. Good. Beside energy production, what is another metabolism activity associated with chloroplast? मैम आई कैन टेल। Chloroplast. मैम आई कैन टेल। No, wait. बताओ सिमरन। मैम सिंथेसिस ऑफ एनोमो acid and acid and fatty acids. Wait. किसका मैसेज आ रहा है भैया? एक सेकंड रुकना। Ma'am, option A will be answered. हम्म, Ma'am, option A will be the answer. प्रसन्न क्या होगा आंसर? ये कंसेप्ट तुम
सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड इन फैटी एसिड्स। क्यों? क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सम अमीनो एसिड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन। देखो, बिसाइड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को बनाने के बाद भी क्या इनका फंक्शन है कि क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। मैम फोर्थ का आंसर मैं बताऊँ, फोर्थ का। इसका मतलब तो पहले समझो कि क्यों जरूरी है। एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा भी क्लोरोप्लास्ट में अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस मतलब बनने का प्रोसेस होता है। ये ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल के, इनकी जब ग्रोथ होती है तो इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी प्रोटीन्स जरूरी होते हैं। हाँ बताओ, फोर्थ वाला। मैम ऑक्सीजन। क्या चीज? ऑक्सीजन। What is the byproduct of photosynthesis process that supports aerobic life? Good. Oxygen. Okay. Okay. Opaque material. Wood. Example of opaque material. Give me some example of wood material. Hmm. Wood hard होता है, इसमें opaque material। क्या good example है opaque material का? बेटा, yes. Wood is an example of opaque material. What is the name of specialized membrane that enclosed the central vacuole? पता है किसी को? मैम मैम ऑप्शंस, मैम कैन टेल मी ऑप्शंस में क्लियर हो गया। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम मुझे पता है। क्या कह रहे हो प्रसन्न तुम? मैम कैन टेल मी ऑप्शंस में क्लियर हो गया। ऑप्शंस बता दें। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोब्लास्ट, न्यूक्लियर एनवलप एंड सेल वॉल। क्या होगा प्लाज्मा मैम मेम्ब्रेन। मैं बताऊँ। हाँ बताओ। मैम टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, वेरी गुड। टोनोप्लास्ट। What is the primary function of central nucleus in maintaining plant structure? मैम मेंटेनिंग ट्रिगर प्रेशर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, नंबर सी। C. Maintaining trigger pressure. Which substance are sequestered in vacuole to provide color to flower and fruits? मैम ऑप्शन बी। मैम आई कैन टेल। No, this is not मैम any ऑप्शन substance. ऑप्शन बी। बी। Hmm. मैम What is the ऑप्शन role बी। of central vacuole compared to an organelle found in animal cell? What is the role of central vacuole compared to an? ये भी नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। ये दोनों क्लियर है? प्लांट सेल में किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। ओके, मैम एनिमल सेल सेल्स। वैक्यूल, मैम सेल वैक्यूल समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? हम सेल वैक्यूल। सेल वैक्यूल। Importance of classification is that it helps organizing objects in a systematic way. Clear? Yes, Ayushi. अरे यार, शिट।
सेल वैक्यूल क्या नहीं समझ में आया? पूरा ही नहीं समझ में आया? हाँ, यस मैम, पूरा समझ नहीं। देखो, वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं और एनिमल सेल में कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं। आ जाना उसको। कितनी देर में लोड होता है? देखो आ गया। वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। ये एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। फाउंड इन सेल्स लाइक प्लांट्स, फंगाई, सम प्रोटेस्टा, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। किसकी सेल्स में पाया जाता है? फंगाई की सेल में, कुछ प्रोटेस्टा की सेल में, एनिमल्स की सेल में और बैक्टीरिया की सेल में। इट इज फंक्शनल, इट फंक्शंस प्राइमरली एज अ स्टोरेज सैक फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका काम क्या है? स्टोरेज करना। किसका स्टोरेज करना? न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का। वैक्यूल किसके किसकी सेल्स में पाए जाते हैं? प्लांट्स की सेल में, फंगाई की सेल में, कुछ प्रोटेस्टा की सेल में, एनिमल्स की सेल में और बैक्टीरिया की सेल में। अब वैक्यूल का फंक्शन दिया हुआ है। वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? स्टोरेज करना। क्या स्टोर करना? न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को। इन प्लांट्स द सेंट्रल वैक्यूल इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ट्रिगर प्रेशर। प्लांट्स में सेंट्रल वैक्यूल क्यों जरूरी होता है? उसके सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए, कि उसका जो शेप है वो मेंटेन रहे, और ट्रिगर प्रेशर मेंटेन रहे। मतलब सेल वॉल जो प्रेशर लगा रही है वैक्यूल पे, उसको हम लोग ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। बाकी आगे ट्रिगर प्रेशर के बारे में डिटेल में पता चलेगा इन हायर क्लासेस। कर लो ये एमसीक्यूज। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्यूल? प्रसन्न बताओ, वैक्यूल का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज एंड ट्रिगर प्रेशर। Storage and trigger pressure. Which type of organisms typically contain a large central vacuole? प्लांट सेल्स। Plant cells. Good. मैंने अपने एनिमल सेल्स को कर दिया। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। प्लांट सेल्स। ओके। हम्म। अब वैक्यूल इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। वैक्यूल दोनों के सेल्स में होते हैं। ठीक है, देखो। While both plants and animal cells contain vacuole, they differ significantly in size and function. इसके size और इसके function में कुछ difference आ जाता है। Plant cell usually contain one large central vacuole. Plant cells में usually एक large central vacuole होता है that occupies most of the cell volume. जो कि मैंने बताया था ना, ज्यादातर क्या होता है प्लांट सेल में से? सेल के वॉल्यूम को वैक्यूल कवर कर लेता है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जगह सेल की, प्लांट सेल की कौन ले लेता है? वैक्यूल ले लेता है। वेयर एज एनिमल सेल्स कंटेन मेनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। मतलब एनिमल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर ऑफन इन्वॉल्व इन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है।
समझ यस में आया मैम। प्रश्न? प्लांट यस सेल मैम। में इनका क्या रोल होता है? ये लार्ज होते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा जगह सेल की ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एनिमल सेल्स में ये छोटे होते हैं और टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल्स में ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। ओके। यस मैम। हम्म। ट्रिगर प्रेशर एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। Central vacuole in plants plays a vital role in maintaining the shape of the cell through trigger pressure। देखो, सेल का शेप कैसे मेंटेन है? प्लांट सेल में सेल का शेप कैसे मेंटेन है? उसके लार्ज वैक्यूल की वजह से, क्योंकि उसमें लार्ज वैक्यूल है जो कि सेल का शेप मेंटेन रखता है। किस प्रेशर के थ्रू? ट्रिगर प्रेशर के थ्रू। When the vacuole is filled with water, it pushes against the cell wall। देखो, वैक्यूल में क्या क्या है? वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, और क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो जब वैक्यूल में वाटर रहता है तो वो क्या करता है? प्लांट सेल की वॉल, जो सेल वॉल है उसके अगेंस्ट वो पुश करता है प्लांट सेल को, मतलब मेकिंग द सेल वॉल रिजिड। इट इज द इफ द वैक्यूल लूजेस द वाटर, द सेल loses its rigidity, often resulting in the plants wilting। देखो, प्लांट सेल क्यों रिजिड शेप की होती है, मतलब क्यों उसका एक प्रॉपर एक फिक्स शेप है? क्या टाइम हो रहा है? क्योंकि उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है। अगर वैक्यूल में बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है? वो सेल वॉल को पुश करता है। ठीक है, जिससे कि प्लांट सेल रिजिड रहती है। इफ द वाटर लॉसेस, अगर वाटर लॉस हुआ तो प्लांट सेल अपनी रिजिडिटी लूज भी कर सकती है। ठीक है। समझ में आया प्रेशर? प्रश्न ट्रिगर प्रेशर का मतलब? यस मैम। हाँ, व्हाट कॉजेज अ प्लांट सेल विल्ट? आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका? लॉस ऑफ वाटर इन द सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है। व्हाट डज द यस मैम। सेंट्रल व्हाट डज द सेंट्रल वैक्यूल पुश अगेंस्ट टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू अ प्लांट सेल? द क्या? सेल वॉल। सेल वॉल, गुड। स्टोरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि वैक्यूल को हम लोग स्टोरेज सैक भी बोलते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है। तो वैक्यूल एक्ट एज द स्टोरेज एंड वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल। They store essential nutrients, ions and water needed for the survival of cell। वैक्यूल क्या क्या स्टोर कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर रहे हैं, आयंस स्टोर कर रहे हैं, और वाटर जो सेल को जरूरत है वो स्टोर कर रहे हैं। एडिशनली दिस स्टोर हार्डरस मटेरियल्स और metabolism waste products, preventing them from damaging other sensitive organelles within the cytoplasm। इसमें एडिशनली भी बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो एक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रिवेंटिंग देम फॉर डैमेजिंग अदर सेंसिटिव सेल ऑर्गन्स विद इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या प्रिवेंट करता है कि और कोई जो सेल में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उससे कोई डैमेज ना हो। मतलब अगर मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा, अगर कोई केमिकल, मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अगर उससे कोई भी बायो प्रोडक्ट, उसका वेस्ट निकलेगा, तो वो क्या कर सकता है? जो भी सेंसिटिव सेल ऑर्गेनल्स है उनको डैमेज कर सकता है। तो ये तो क्या होता है ना कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मेटाबॉलिज्म के, वो कहाँ चले जाते हैं? वैक्यूल में चले जाते हैं, जिससे कि अदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रिवेंट रहते हैं, बचे रहते हैं। ठीक है। समझ में यस आया? मैम। हम्म।
Why it is important for the vacuole to splinter waste products? To protect other organelles from damage. Wait. To uh, to protect other organelles from damage. Beside waste, what else does a vacuole store? वेस्ट के अलावा और वैक्यूल क्या स्टोर करते हैं? Water. न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन. अब मैंने बताया ना कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. ये दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसी दिखती है. अभी तुम लोग का काम की नहीं है. Vacuole is a membrane-bound cell organelle. The vacuole is enclosed by a specialized membrane known as टोनोप्लास्ट. स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है इसकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं. दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब वही चीजें जो सही है टोनोप्लास्ट के अंदर जाएंगी और टोनोप्लास्ट को डैमेज नहीं करेंगी, वही सारी चीजें इसके अंदर जा सकती हैं. इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ आयंस. आयंस का मूवमेंट इससे कंट्रोल होता है. एंड मॉलिक्यूल्स बिटवीन द वैक्यूल इंफीरियर एंड द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. इससे क्या होता है कि जो आयंस का मूवमेंट है और जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो वैक्यूल के अंदर और सराउंडिंग में, मतलब अराउंड द साइटोप्लाज्म बैलेंस रहता है, कंट्रोल में रहता है. By regulating the transport, the tonoplast maintains the chemical environment inside the vacuole. ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करके टोनोप्लास्ट क्या करता है? मेंटेन रखता है केमिकल इन्वायरमेंट को वैक्यूल के अंदर. मतलब जो केमिकल वेस्ट था मेटाबॉलिज्म का, उसको कौन मेंटेन रखता है? टोनोप्लास्ट मेंटेन रखती है. वही चीजें अंदर लेती है जो चीजें उसके लिए सही है, जितना वो झेल सकती है. इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट. इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को भी हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है, और जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. What is the name of membrane that surrounds the vacuole? Tonoplast. Tonoplast. What is the primary function of the tonoplast? What is the primary function of the tonoplast? To control movement of substances into and out of the vacuum. Okay. प्रश्न समझ में आया? वैक्यूल. Yes, ma'am. अब तो वैक्यूल में कोई डाउट नहीं है. No, ma'am. प्लांट सेल क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. थैंक यू Yes, ma'am. प्रसन्न. यू कैन लीव. Thank you.